दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टीसीएस को बहुत सारे लोग ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन इतने सारे लोग टीसीएस को छोड़कर क्यों चले जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो तीन ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो टीसीएस को बाकी कंपनी से बहुत अलग बनाते थे, लेकिन वही पॉइंट्स जो टीसीएस को आज की डेट में खाए जा रहे हैं। हम लोग डिटेल में इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं कैंडिडेट्स को अर्ली स्टेज ऑफ करियर में टीसीएस को ज्वाइन करने के लिए और उसके बाद टीसीएस को छोड़ने के लिए। वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फार्मेसी करियर के बारे में हमेशा, तो मेक श्योर कीजिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। सबसे पहली बात जो टीसीएस को बहुत अलग बनाती थी बाकी कंपनी से और आज की डेट में भी बहुत अलग बनाती है, वो है कि टीसीएस के मास रिक्रूटमेंट। कोई कंपनी के रिक्रूटमेंट निकलता है तो 100, 200, 300 वैकेंसीज निकालना बहुत आम बात है, लेकिन जब कोई कंपनी की वैकेंसी 40,000, 50,000 इस अमाउंट में निकलती है तो कहने की वो कंपनी एक बहुत ही बड़े स्केल के ऊपर काम कर रही है। और वहां पे ही टीसीएस अपना एक अलग रुतबा और अपना एक अलग फैक्टर बनाती थी कि कैंडिडेट्स की रिक्रूटमेंट 40,000, 50,000 उस हिसाब से होती थी। आज की डेट में भी उस रेंज के हिसाब से ही होती है, क्योंकि कंपनी का टोटल हेड काउंट ही अगर 5 लाख 6 लाख के अराउंड है तो उसके अराउंड 8-10% हर साल वैकेंसी निकालना कंपनीज के लिए बहुत ही मतलब कोई स्पेशल बात नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में अगर आप एट्रिशन रेट को ऑब्जर्व करोगे बड़े बड़े एमएनसीज में, तो टॉप के जिनके एट्रिशन रेट है वहां पे कहीं ना कहीं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी आती है। एट्रिशन रेट क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी कंपनी को 100 एम्प्लॉयज ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें से कितने एम्प्लॉयज है जो कंपनी को छोड़ रहे हैं, और उसमें से अगर आपकी कंपनी से 20, 25, 30 लोग हर साल जा रहे हैं, मतलब 100 में से 30 लोग रिजाइन डाल रहे हैं, 30 लोग छोड़कर चले जा रहे हैं, तो उस कंपनी का जो एट्रिशन रेट है वो 30% माना जाता है। हालांकि इसके लिए बहुत अलग फैक्टर्स भी कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ कि एट्रिशन रेट अगर कंपनी का ज्यादा है तो वो अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि कंपनी का बिजनेस जो है वो सस्टेनेबल नहीं हो पाता। एक अनस्टेबिलिटी हमेशा रहती है बिजनेस के अंदर, क्योंकि अगर आपके पास लोग टिक नहीं रहे, अगर आपके पास अच्छे वाले कैंडिडेट्स जो ट्रेन हो गए वो टिक नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस में जो प्रोसेस चलती है वो भी अनस्टेबल हो जाती है, अल्टीमेटली बिजनेस में अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए टीसीएस जो है उस हिसाब से बहुत आगे है एट्रिशन रेट में, टॉप की कंपनीज में टीसीएस का नंबर भी लगता है। और कहीं ना कहीं यही वो फैक्टर है कि टीसीएस में बहुत सारे लोग ज्वाइन तो करते हैं लेकिन छोड़कर चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि लोग छोड़कर क्यों चले जाते हैं, लाइक कोई कैंडिडेट है जो रिजाइन क्यों डालता है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है कैंडिडेट के लिए वो होते हैं पैसे, क्योंकि हर एम्प्लॉय अपनी जॉब करता है तो उसके लिए भी अपनी फाइनेंशियल नीड्स होती है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है, और उसके बीच में अगर उसके वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स वो कंपनी फुलफिल नहीं कर पा रही है तो कहीं ना कहीं उस कंपनी को छोड़ने के अलावा उस कैंडिडेट के सामने कोई भी ऑप्शन नहीं बच पाता। टीसीएस को एज अ फ्रेशर बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अर्ली स्टेज ऑफ करियर में बूस्ट मिलना सबको रिक्वायर्ड होता है, लेकिन उसके बाद जो टीसीएस के हाइक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से मैच नहीं हो पाते हैं, और इसलिए टीसीएस को छोड़ना एक बहुत बड़ी मजबूरी लोगों को बन जाती है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं क्योंकि जो टीसीएस में रहना तो चाहते थे, लेकिन फाइनेंशियल नीड्स उनकी इतनी होती है कि लाइक टीसीएस उसको फुलफिल नहीं कर पाता, और वो कहीं ना कहीं बात बन जाती है लोगों को टीसीएस को छोड़ने के लिए। मतलब मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से टीसीएस में जो हाइक्स मिलती है, टीसीएस में जो कुछ सैलरीज मिलती है वो थोड़ी सी लोअर साइड पे होती है, जिस वजह से थोड़ी सी नहीं कुछ ज्यादा ही लोअर साइड पे होती है, जिस वजह से लोग टीसीएस को छोड़ना चाहते हैं। नंबर 2 थिंग जो टीसीएस को बहुत ज्यादा लोग छोड़ने के लिए मजबूर की जाती है, वो है कि टीसीएस के पास प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा है, लाइक उनके पास वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती है, उनके पास काम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसके बीच में कहीं ना कहीं कैंडिडेट के जो स्किल्स है और कैंडिडेट के जो वहां पे ग्राउंड लेवल पर जो काम कर रहा है उसकी कहीं ना कहीं स्किल्स मैच होना कई बार बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके पास इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है और इतने ज्यादा उनके पास ऑप्शंस होते हैं एक कैंडिडेट को मल्टीपल जगह पे फिट करने के लिए। तो उसके बीच में कहीं ना कहीं कैंडिडेट के जो रिक्वायरमेंट्स है, फिर कैंडिडेट जहाँ पे काम करना चाहता है उसकी स्किल्स के साथ कहीं ना कहीं वो सौदा नहीं हो पाता, लाइक उसके साथ वो उसके साथ वो न्याय नहीं हो पाता, लाइक उसके साथ वो चीज वो डिलीवर नहीं कर पाते कैंडिडेट्स के लिए जो कैंडिडेट करना चाहता है कंपनीज में, जो उसके स्किल्स है उसके साथ वो जो जहाँ पे काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं मैच नहीं हो पाता टीसीएस में, जिस वजह से कैंडिडेट कई बार नाराज होते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिनका इंटरव्यू एक चीज के लिए हुआ था, उसके बाद वो काम कुछ अलग ही कर रहे हैं, लाइक उस फील्ड में तो कर रहे हैं लेकिन जिस चीज के लिए उनका इंटरव्यू हुआ था वो चीज वो नहीं कर रहे कंपनीज में जाकर। और वो ही तीसरा एक अलग फैक्टर है जो टीसीएस को लोग छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। लोग 1-2 साल काम करते हैं, उसके बाद मल्टीपल ईयर्स ऑफ वर्क वहां पे करने के लिए बहुत कम लोग बच पाते हैं, और ये बहुत बड़ी हम बोल सकते हैं सक्सेस नहीं फेल्यूर भी है एक बड़े एमएनसी की, क्योंकि अगर कोई एमएनसी है जो लोगों को रिटेन नहीं कर पा रही है तो उसको खुद को भी कुछ ना कुछ देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में अच्छी से कमेंट कर देना, मुझे बता देना इसके अलावा कौन से फैक्टर्स है जो टीसीएस को छोड़ने के लिए लोगों को मजबूर कर देते। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।